हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो हम स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ रहे थे हमारा। आज हम इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है हमारा ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि पूरे के पूरे टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर कर पाएँ, ताकि अगले वीडियो में हम लिस्ट को स्टार्ट कर सकें। तो इसमें हम सबसे पहले जो मेथड्स हमारे रह गए थे उनको पढ़ेंगे स्ट्रिंग के, और जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं स्ट्रिंग में किस टाइप के आते हैं वो सबको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा मेथड है सबसे पहला आज का इज लोअर। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इज जिन मेथड के आगे लग जाए वो सिंपली क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो इस लोअर इस लोअर मेथड क्या करता है, ये चेक करता है कि सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ठीक है, जितने भी केस कैरेक्टर हैं यानी अल्फ़ाबेट्स, वो सारे के सारे लोअर केस में हैं या नहीं। अगर लोअर केस में होते हैं तो ट्रू टर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और याद रखिएगा, जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी उसमें एक केस कैरेक्टर होना चाहिए, चाहे कैपिटल हो स्मॉल हो, उसी पर वर्क करता है ये। ठीक है, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर क्या है, हेलो। स्ट्रिंग 2 के अंदर क्या है, देयर। स्ट्रिंग 3 के अंदर क्या है, गोल्डी। स्ट्रिंग 4 के अंदर क्या है, U1 2 3। और स्ट्रिंग 5 के अंदर क्या है, 1 2 3 F। अब हमने प्रिंट कराया स्ट्रिंग डॉट इज लोअर। तो इस लोअर चेक करेगा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग वेरिएबल में सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में है नहीं भाई, सारे क्या है, अपर केस में है, तो रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। स्ट्रिंग 2 की बात करें, स्ट्रिंग 2 में भी सारे कैरेक्टर्स क्या है, अपर केस में है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स करेगा। स्ट्रिंग 3 में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे क्या हैं, लोअर केस में है, तो इज लोअर यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अब हम स्ट्रिंग 4 में देखें, यहाँ पर एक केस कैरेक्टर है यू, कैपिटल यू है वो, ठीक है, वो क्या है, अपर केस वाला यू है। अब ये अपर केस में है, लोअर केस में नहीं है, तो जितने भी कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट हैं जो कि क्या है, केस्ड कैरेक्टर अल्फाबेट्स हैं, वो सारे के सारे किस में होने चाहिए, जितने भी होंगे वो सारे किस में होने चाहिए, स्मॉल में होने चाहिए। एक है लेकिन एक भी क्या है, ये कैपिटल में, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब हम 1 2 3 F की कहानी देखें, तो उसमें एक कैरेक्टर F है जो क्या है, अल्फाबेट है, ठीक है। ये जो भी एक ही केस कैरेक्टर है ये, और ये जो केस कैरेक्टर है वो किस फॉर्म में, वो किस फॉर्म में, लोअर केस में, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हो, जितने भी प्रेजेंट कैरेक्टर्स हो, ठीक है, केस कैरेक्टर हो, वो सारे किस में, लोअर केस में हो, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर एक भी अपर केस में मिल गया तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब हम बात करते हैं इज अपर। बिल्कुल वैसे ही है, इज अपर क्या करता है, जितने भी केस कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे कैपिटल में होने चाहिए, यानी अपर केस में होने चाहिए। अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। देखिए हेलो, ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा इस पर। क्यों, क्योंकि भाई ये चार कैरेक्टर क्या है, स्मॉल केस में है। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और ये भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। इसकी बात करें, क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों, एक कैरेक्टर है यू, और यू क्या है, अपर केस में है, और ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। ठीक है, सिंपल था, सेम था, तो मैंने फटाफट इस टॉपिक को आगे बढ़ा दिया। अब बात करते हैं एज स्पेस। ये क्या करता है, ये चेक करता है कि अगर मेरी स्ट्रिंग में सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पेसेस है, मतलब सिंपली स्पेसेस हैं, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। और मेरे पास एक वेरिएबल है स्ट्रिंग 4, इसके अंदर देखिए सिर्फ एम स्पेसेस है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये भाई, ये क्या है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, मतलब इसके अंदर स्पेसेस नहीं है, तो ये रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं लोअर। हमने पढ़ा था इज लोअर। इज लोअर क्या करता था, ये चेक करता था कि कैरेक्टर लोअर केस में है या नहीं, ठीक है। तो इस वाले चेक करते हैं, इसके बिना वाले क्या करते हैं, वो काम करते हैं। काम क्या करते हैं, देखिए लोअर मेथड क्या करेगा, इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, जितने भी अल्फाबेट्स होंगे उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग हेलो है और मैंने प्रिंट कराया है स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो सारे कैरेक्टर्स को उसने क्या कर दिया, स्मॉल केस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसी देयर को भी क्या करेगा, ये स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। गोल्डी ऑलरेडी स्मॉल केस में था, स्मॉल केस में ही रहने देगा, ठीक है। U1 2 3, इसमें भाई एक अल्फाबेट है जो कि क्या है, अपर केस में है, ठीक है, एक ही है, एक ही केस कैरेक्टर जो कि अपर केस में है, उसको क्या कन्वर्ट कर देगा, ये स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा। जो नहीं हो सकते उनको वैसे का वैसे ही रहने देगा, ठीक है। ऐसे 1 2 3 F, एक है F ऑलरेडी स्मॉल में कर देगा। तो लोअर क्या करता है, जितने भी केस कैरेक्टर्स आएंगे उन सबको क्या करेगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। अपर मेथड यही काम करता है, क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हेलो की बात करें, ऑलरेडी अपर केस में था, अपर केस में कर दिया। ये भी देर अपर केस में, अपर केस में। गोल्डी सारे कैरेक्टर स्मॉल केस में, तो इसने क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। U1 2 3, यू एक ही कैरेक्टर है, इसको अपर केस में ही कर दिया, पहले से ही था। ये 1 2 3 F की बात करें, F स्मॉल में था, F को क्या कर दिया,
कैपिटल में इसमें कन्वर्ट करके दे दिया, नहीं अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो लोअर क्या करता था, सारे के सारे अल्फाबेट्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था, और अपर मेथड क्या करता था, यही काम अपर केस में कन्वर्ट कर देता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम पढ़ेंगे फाइंड और इंडेक्स, क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। देखिए फाइंड मेथड क्या करता है, इसके अंदर मैं सब स्ट्रिंग देता हूँ, एक स्टार्ट वैल्यू देता हूँ और एक एंड वैल्यू देता हूँ। तो ये चेक करता है उस स्टार्ट और एंड वैल्यू के बीच में वो सब स्ट्रिंग आ रही है या नहीं, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये जहां पे भी वो स्ट्रिंग आएगी उसका पहला पहला इंडेक्स नंबर यानी लोएस्ट इंडेक्स नंबर वो रिटर्न कर देगा। अगर नहीं मिलती है तो ये रिटर्न करेगा -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं देता हूं तो ये क्या करेगा, ये सिंपली पूरी की पूरी स्ट्रिंग में चेक करेगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए लिखा है इज गोस एस रिंगा रिंगा रोजेस, एक स्ट्रिंग है मेरे पास। अब देखते हैं इसमें कितने बोले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 कैरेक्टर्स है। तो हम क्या करते हैं, 30 कैरेक्टर्स की एक मेमोरी ब्लॉक बना ले रहे हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ठीक है। इस स्पेस आया गोस, मेरे से एक गलती हो गई, यहाँ पे स्पेस आना चाहिए था। इज गोस एस, फिर स्पेस आया, फिर हाइफन, फिर स्पेस, रिंगा रिंगा रोसेस, एक नर्सरी की राइम है, ठीक है, उसी को हमने ले लिया है। अब इसकी इंडेक्सिंग कर दे रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29, ठीक। देखिए अब मेरे पास एक ये क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है। मेरे पास एक सब है, सब की वैल्यू क्या है मेरे पास रिंग। अब मुझे इसको सर्च करना है इसके अंदर। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब लिखा, तो इसके अंदर मैंने कोई भी स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं दी, तो ये सब के अंदर क्या वैल्यू, रिंगा, रिंगा को सर्च करेगा। मैंने स्टार्ट और एंड वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है, तो क्या करेगा, पूरी पूरी स्ट्रिंग में देखेगा। अब आप यहाँ से देखिए रिंगा कहाँ स्टार्ट हो रहा है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसे रिंगा मिल गया, RINGA मिल गया रिंगा। तो ये क्या करेगा बच्चे, पहली जहां से भी मेरे को वो वर्ड मिलेगा उसका पहला इंडेक्स नंबर दे देगा, यानी लोएस्ट इंडेक्स नंबर दे देगा। तो इसका लोएस्ट इंडेक्स नंबर क्या है 13, तो ये क्या रिटर्न करेगा 30, ठीक है। अच्छा अब हम पहले थर्ड वाला देखते हैं, फिर हम 15, 22 वाला देखेंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, सब 15, 25, तो ये क्या करेगा 15 से लेके लास्ट क्या है 25, 25 से एक कम रेंज क्या करता रहा, एक कम तक वो करता था, यानी 24 तक सर्च करेगा। अब देखिए जब सर्च करना शुरू किया तो भैया रिंगा कहाँ आया है, ये इंगा आ रहा है, NG आ रहा है, RI नहीं आ रहा, तो ये रिंगा सबस्ट्रिंग नहीं आ रही है। अगर आप सबस्ट्रिंग देखें तो वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसका लोएस्ट इंडेक्स नंबर क्या है 19, तो उसने क्या दे दिया 90, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन देखते हैं 15 से लेके 22 यानी 21 तक चेक करें, यहाँ तक, ये सेकंड केस है हमारा। अब इसमें देखिए तो कहीं पे भी रिंगा पूरा नहीं आ रहा है सीक्वेंस में, ठीक है, यहाँ पे NG आ रहा है और यहाँ पे RIN आ रहा है, GA नहीं आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे उसे वो सबस्ट्रिंग नहीं मिल रही, उस केस में क्या रिटर्न करता है -1। इट इज यूज्ड टू सर्च द फर्स्ट occurrence ऑफ द सबस्ट्रिंग इन अ गिवन लिस्ट and it returns the lowest index in the string where the substring sub is found within the slice range of start and end. If the substring is not found, it returns -1। ये क्या करता था मेरा find मेथड। इंडेक्स मेथड बिल्कुल फाइंड की तरह होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि अगर अगर वहां पे क्या मिल रहा था, अगर सबस्ट्रिंग नहीं मिल रही थी तो वो -1 रिटर्न करता था, और ये भाई साहब क्या रिटर्न करते हैं, वैल्यू एरर, ठीक है।
बिल्कुल सेम, ठीक है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू फाइंड मेथड as it also serves the first occurrence and returns the lowest index of substring. डिट्टो उसकी तरह काम करेगा, डिफरेंस ना आएगा कि if it is found in a given string but raises an exception यानी error, ठीक है, this substring is not found। यानी अगर substring नहीं मिल रही थी तो find क्या रिटर्न कर रहा था मेरा -1, ये रिटर्न करता है मेरा int, ये क्या रिटर्न करेगा इंडेक्स हमारा error। तो याद रखिएगा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं हमारे क्या सेंटर मेथड। ये क्या करता है, ये हमारी किसी भी स्ट्रिंग को सेंटर में कर देता है। हम क्या लिखते हैं, सेंटर के अंदर लेंथ देते हैं और फिल कैरेक्टर देते हैं। अगर मैं कैरेक्टर की वैल्यू नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्पेस देता है। मेरे पास स्ट्रिंग क्या थी, हेलो। हेलो कितने कैरेक्टर्स की है, 5 कैरेक्टर्स की। अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग डॉट सेंटर दे दिया 15, तो क्या होगा 15 ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 ब्लॉक्स आ गए मेरे। और इसके सेंटर में हेलो आ जाएगा, मतलब शुरू के 5 1 2 3 4 5 ये छूट जाएगा, आएगा हेलो। और 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्पेस, मतलब इस इवनली स्पेस मेरी क्या हुई, रह छूट जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे दूंगा, मैंने दे दिया 15 कॉमा एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पर क्या होता है, सब एक्सक्लेमेशन आ जाते हैं इसके जगह। मतलब स्पेस अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा, कैरेक्टर नहीं दूंगा, तो वहां पर क्या आ जाएगी मेरी, सिंपली स्पेसेस आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं एंड्स विद। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो हम फाइल हैंडलिंग वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा। देखिए ये क्या करता है, it returns true if the given string ends with the specified substring, otherwise return false। मतलब अगर कोई भी मेरी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग, किसी पर्टिकुलर वर्ड जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, उससे क्या एंड कर रही होगी, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा हमारा फॉल्स। ठीक है, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग थी, दिस इज द क्लास, मैंने क्या प्रिंट करा है, स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद क्लास। तो ये चेक करेगा ये जो स्ट्रिंग है ये इस क्लास से एंड हो रही है नहीं हो रही, भाई साहब एंड हो रही है, तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर मैंने दिया होता है एस एस, तो भी क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न करता है। क्यों, क्योंकि एंड किससे हो रहा है, एस एस से। नहीं भाई, फॉल्स रिटर्न करता। देखिए यही था, यही ट्रिक था भाई, ये एंड हो रहा है एस एस डॉट से, ना कि एस एस से। हाँ अगर एस एस डॉट होता तो ये क्या रिटर्न कर देता मेरा, तो क्या रिटर्न करता मेरा, ट्रू रिटर्न करता। तो ध्यान रखिएगा ये ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड ऐसे ही करेगा, छोटा सा चेंज कर देकर आपको फंसा देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा एंड्स विद क्या करता है, अगर कोई भी मेरी स्ट्रिंग किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग जो कि मैं प्रोवाइड कराऊंगा, अगर उससे एंड हो रही है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। स्टार्ट्स विद, एंड्स विद की तरह होता है, डिफरेंस इतना होता है कि वो एंड चेक करता है, ये स्टार्ट चेक करता है। मैंने क्या चेक किया, दिस इज द क्लास स्टार्ट्स विद दिस, तो ये चेक करेगा कि भैया ये स्ट्रिंग दिस से स्टार्ट हो रही है या नहीं, अगर हो रही है तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर मैंने पास करता टी एच तो क्या रिटर्न करता हूँ, ट्रू रिटर्न करता हूँ। लेकिन अगर मैं पास कर देता टी एच तो ये रिटर्न करता फॉल्स। क्यों भाई, ये वाला एच स्मॉल है, लोअर केस, इसलिए ये वर्क नहीं करता है, क्या रिटर्न करता, फॉल्स रिटर्न करता। इंपॉर्टेंट है एंड्स विद और स्टार्ट्स विद। अब बात करते हैं एल स्ट्रिप की। एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप और हम स्ट्रिप मेथड पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कोर्स में है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द कॉपी ऑफ अ स्ट्रिंग विद लीडिंग कैरेक्टर्स रिमूव्ड, इफ नो आर्गुमेंट इज पास देन इट रिमूव्स लीडिंग वाइट स्पेसेस। मतलब ये क्या करेगा, एल स्ट्रिप लीडिंग मतलब स्टार्टिंग से कुछ कैरेक्टर्स को हटा देगा जो भी मैं दूंगा। अगर मैं कोई भी कैरेक्टर पास नहीं करूंगा तो अगर स्पेसेस होंगे तो उनको हटा देगा। देखते हैं, मेरे पास एक स्ट्रिंग वन है हेलो पाइथन और स्टार्टिंग में स्पेसेस है इसमें, यहाँ पे जब मैं प्रिंट कराऊंगा स्ट्रिंग वन डॉट एल स्ट्रिप, तो ये प्रिंट क्या कर देगा, हेलो पाइथन, मतलब ये जो स्पेसेस थे इनको हटा देगा और आउटपुट में आएगा हेलो पाइथन। मतलब स्टार्टिंग में जो भी स्पेस होंगे वो हट जाएंगे और स्ट्रिंग मेरी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा मेरे पास फिर स्ट्रिंग टू है, @ है, फिर लिखा है वेलकम टू लैब। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टू डॉट एल स्ट्रिप क्या पास करा है, @ तो उसके स्टार्टिंग में जहां तक @ आ रहा है सीक्वेंस में, अब बीच में कहीं @ है मान लीजिए, उसको नहीं हटाएगा ये। ठीक है, स्टार्टिंग में जहां पे भी @ है उसको हटा देगा और क्या कर देगा, वेलकम टू लैब दे देगा। ठीक है, आर स्ट्रिप क्या करता है ये ट्रेलिंग कैरेक्टर्स हटाता है। कंफ्यूजन से बचने के लिए एल में क्या आता है, लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड से हटाएगा। आर स्ट्रिप में क्या आएगा, राइट, ये राइट हैंड साइड से हटाएगा। ठीक है,
तो वही पुराना देखिए, हेलो पाइथन के बाद में स्पेसेस हैं, स्ट्रिंग वन डॉट आर स्ट्रिप किया तो उसने क्या किया दिया, स्पेस बाद के हटा दिया, स्टार्टिंग के देखिए स्पेसेस हैं इसमें, ये है हमारा देखिए स्पेसेस हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है। वही एल स्ट्रिप ये स्पेसेस को हटा दे रहा था। फिर लिखा है एट द रेट वेलकम टू लैब एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन, 3 बार लिखा है। मैंने आर्ट स्ट्रिंग टू डॉट आर स्ट्रिप एक्सक्लेमेशन पास कराया, तो उसने लास्ट में से क्या दिया, एक्सक्लेमेशन को हटा दिया। ये काम कौन करता है, आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप ट्रेलिंग कैरेक्टर से हटाता है, मतलब लास्ट के कैरेक्टर से हटाता है, और एल स्ट्रिप लीडिंग कैरेक्टर से हटाता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रिप मेथड की। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, ये दोनों तरफ से हटाता है, ये एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का मिला के काम करता है। मैंने क्या किया, हेलो पाइथन था, इसमें स्टार्टिंग में भी स्पेस था, लास्ट में भी स्पेस था, मैंने स्ट्रिंग वन डॉट स्ट्रिप किया, स्टार्टिंग से भी स्पेस हटा दी और एंड से भी स्पेस हटा दिए। फिर क्या थी, मेरी स्ट्रिंग टू थी, 3 बार एक्सक्लेमेशन एट द रेट वेलकम टू लैब, फिर लास्ट में 3 बार एक्सक्लेमेशन। मैंने क्या किया, स्ट्रिंग टू डॉट स्ट्रिप एक्सक्लेमेशन पास कराया, तो उसने क्या कर दिया, स्टार्टिंग से भी एक्सक्लेमेशन को हटा दिया और एंड से भी एक्सक्लेमेशन को हटा दिया। तो स्ट्रिप क्या करता है, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप का मिला के काम करता है। अब आता है हमारा ज्वाइन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ज्वाइन मेथड क्या करता है, इट रिटर्न्स द स्ट्रिंग इन विच स्ट्रिंग एलिमेंट्स हैव बीन जॉइंड बाय अ स्ट्रिंग सेपरेटर। देखिए मेरे पास स्ट्रिंग थी 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे पास str1 थी 1 2 3 4 5, ठीक। एक s था, s के अंदर वैल्यू क्या थी, हाइफन। मैंने क्या किया, s डॉट ज्वाइन str1, मतलब s को str1 में ज्वाइन करा दिया, तो जो ये कैरेक्टर है ये इसके इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बीच में आ जाएगा। मतलब 1 है पे लिखा, फिर 2 लिखा हुआ है, 2 और 1 और 2 के बीच क्या आ जाएगा, हाइफन आ जाएगा। फिर 3 है, 2 और 3 के बीच में हाइफन आ जाएगा। फिर 4 है तो 3 और 4 के बीच में हाइफन आ जाएगा। फिर 4 के बाद 5 लिखा है तो 4 और 5 के बीच में हाइफन आएगा। अब यहाँ पे एंड हो गई तो कोई हाइफन नहीं आएगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे स्टार्ट है तो यहाँ पे कोई हाइफन नहीं आएगा। तो क्या आएगा 1 2 3 4 5, और बीच में क्या आ जाएंगे, इसके हाइफन आ जाएंगे। ये काम क्या करता था, ज्वाइन करता था। सिंगल कैरेक्टर भी दे सकता हूँ मैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स भी दे सकता हूँ। देखिए मेरे पास स्ट्रिंग थी, अब यहाँ पे wxyz, str2 थी मेरे पास wxyz। अब मैंने क्या किया, str2 join डॉट str1 किया, तो देखिए 1 लिखा, अब इसके बीच में ज्वाइन क्या करा रहा हूँ, str2 यानी wxyz, तो क्या आएगा बीच में wxyz, पहले हाइफन आ रहा था, फिर क्या आएगा, यहाँ क्या आ रहा था wxyz आ जाएगा, फिर 2, फिर wxyz, फिर 3 एंड सो ऑन, हमारा वैसे ही वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एट द रेट ज्वाइन कराया है तो बीच में क्या आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा। ये काम कौन करता था, मेरा ज्वाइन मेथड। फिर आता है मेरा स्प्लिट मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस मेथड ब्रेक्स अप अ स्ट्रिंग एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ सबस्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या करता था, स्ट्रिंग को किसी भी स्पेसिफाइड सेपरेटर पे क्या करता था, स्प्लिट करता था, ब्रेक करता था, और क्या रिटर्न करता था, लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग्स, ठीक है। अच्छा, स्प्लिट मेथड कैन टेक 2 मैक्सिमम पैरामीटर्स, एक होगा सेपरेटर और एक होगा मैक्स स्प्लिट। कितनी बार आप स्प्लिट कराना चाह रहे हैं। सेपरेटर देखिए, सेपरेटर और मैक्स स्प्लिट कहते हैं ऑप्शन होते हैं। सेपरेटर क्या होता है, डीलिमिटर होता है, किसके बिहाफ पे मुझे सेपरेट कराना है। द स्ट्रिंग सेपरेट्स एट द स्पेसिफाइड सेपरेटर, जो मैं दूंगा उसके बिहाफ पे सेपरेट हो जाएगा। अगर सेपरेटर नहीं दिया है तो वो स्पेस या न्यू लाइन कैरेक्टर के बिहाफ पे क्या करेगा, सेपरेट करता है। मैक्स स्प्लिट, कितनी बार मुझे सेपरेट करना है। बाय डिफॉल्ट मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, -1, यानी कोई भी लिमिट नहीं होती स्प्लिट की। देखते हैं, देखिए मेरे पास एक स्ट्रिंग 1 है, हेलो दिस इज अ स्ट्रिंग। मैंने क्या लिखा, str1 डॉट स्प्लिट, मेथड ब्रैकेट नहीं लगे थे यहाँ पे, ठीक। str1 डॉट स्प्लिट, ये क्या करेगा, यहाँ पे मैंने कोई भी क्या दिया, मैंने सेपरेटर की वैल्यू नहीं दी है, तो जहां जहां पे स्पेस आएगा उनसे क्या करेगा, ये सेपरेट कर देगा, मतलब इंडिविजुअल स्ट्रिंग बना देगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में, ठीक है। मतलब पहले लिया हेलो, फिर दिस, फिर इज, फिर आ, फिर स्ट्रिंग, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स की फॉर्म में से कन्वर्ट कर देगा, और किस फॉर्म बना देगा, एक लिस्ट की फॉर्म में। अब मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग है, हाई हाउ आर यू, और बीच में क्या एक्सक्लेमेशन। मैंने क्या किया, str2 डॉट स्प्लिट, क्या दिया मैंने, ये लगाया मैंने एक्सक्लेमेशन साइन। तो अब इस एक्सक्लेमेशन साइन के यहाँ पे क्या कर देगा, इसको ये स्प्लिट करेगा। तो पहले लगा हाई, एक्सक्लेमेशन मिला, दूसरी बना दी हाउ, फिर एक्सक्लेमेशन मिला, तीसरी बना दी, फिर एक्सक्लेमेशन मिला, चौथी बना दी।
अच्छा अब ध्यान सुनिएगा, ये कितनी बार मुझे स्प्लिट करना है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी होती है -1, यानी कितनी बार भी स्प्लिट कर सकता है, जितनी बार मिलेगा उतनी बार स्प्लिट करता हो जाएगा। लेकिन कितनी बार मुझे स्प्लिट करना है ये भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। मैंने क्या दिया, एक्सक्लेमेशन दी, कॉमा 1 दिया। तो अब जानी मुझे कितनी बार स्प्लिट करना है, एक बार, एक ही बार स्प्लिट करेगा, मतलब जहां पर मिलेगा पहली बार स्प्लिट करके रुक जाएगा। अब देखिए इसमें स्प्लिट, इसने लिखा हाई, एक्सक्लेमेशन में तो यहीं पे स्प्लिट कर देगा हाई, ठीक है। अब एक ही बार करना तो एक ही बार स्प्लिट करके छोड़ देगा, मतलब इसके बाद चेक नहीं करेगा। एक बार स्प्लिट करके दूसरी क्या बन जाएगी मेरी सबस्ट्रिंग, हाउ एक्सक्लेमेशन आर एक्सक्लेमेशन यू। यहाँ पे स्प्लिट कितनी बार कराया है मैंने, 2 बार। तो पहले हाई के लिए किया, फिर हाउ के लिए किया, एक और एक्सक्लेमेशन मिला, उसके बाद यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। तो ये क्या हो गया मेरा मैक्स स्प्लिट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ज्वाइन और स्प्लिट। मेरे पास लिखा है s इज इक्वल टू पाइथन इज 1, ठीक है। मैं लिखा l इज इक्वल टू s डॉट स्प्लिट। तो l के अंदर मेरे बच्चे क्या वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग की फॉर्म में आएगी। कोई भी मैंने वैल्यू इसके अंदर पास नहीं करी तो क्या आएगा, पहले आएगी पाइथन, फिर दूसरी आएगी इस, और तीसरी आएगी फन। ये 3 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। सब स्ट्रिंग बन जाएगी ये 3। एस डॉट स्प्लिट ये काम कर देगा, क्योंकि कुछ भी नहीं दिया तो स्पेस के यहाँ पे स्प्लिट कर देगा। अब देखिए एस न्यू एक मेरी क्या है, एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है, वो क्या हो रही है, इसमें क्या किया मैंने, हाइफन को ज्वाइन कराया है एल के 0 में। ये 0 है, ये 1 है इंडेक्स नंबर, ये 2 है। एल का 0 डॉट अपर, यानी ये किस फॉर्म में होगा, अपर केस में कन्वर्ट हुआ है, तो जितने भी कैरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपर में हो जाएंगे, पाइथन। और किससे ज्वाइन करा रहे हैं, हाइफन से, तो बीच में क्या रहेगा हाइफन। क्या लिखा है L1, L1 क्या है इस, एज इट इज आ जाएगा। L2 डॉट कैपिटलाइज क्या है, यानी L2 कैपिटलाइज क्या करता था, किसी भी स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर क्या करता था, कैपिटल कर देता था। 1 का F क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और अगेन हाइफन है बीच में, तो हाइफन आ जाएगा। तो एस न्यू की वैल्यू क्या होगी, पाइथन पूरा कैपिटल में, फिर हाइफन, फिर इस, फिर हाइफन, एफ क्या होगा, कैपिटल होगा, फन का, ठीक। अब प्रिंट कराया है एस डॉट न्यू, तो आउटपुट क्या आएगा, पाइथन इज फन, यानी थर्ड ऑप्शन। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये घुमा के क्वेश्चन देंगे, कैसे कंसेप्ट को ज्वाइन करके क्वेश्चन देंगे। देखिए आंसर है पाइथन इज फन। अब बात करते हैं हम पार्टीशन मेथड की। पार्टीशन मेथड क्या करता है, अब जानते देखिएगा, स्प्लिट और पार्टीशन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। स्प्लिट क्या करेगा, इट इज यूज्ड टू स्प्लिट द गिवन स्ट्रिंग यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स a tuple with 3 parts, substring before the separator itself and substring after the separator। मतलब जिससे मुझे क्या करना है, स्प्लिट होगी मेरी, वो भी लेगा, उससे पहले वाली वैल्यू भी लेगा, और उसके बाद वाली वैल्यू भी लेगा। जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास था चलिए पहले थर्ड सेकंड वाला केस देखते हैं, फिर फर्स्ट वाला केस देखते हैं। मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग @outlook.com, और मैंने पार्टीशन किसकी हेल्प से किया है, THO की हेल्प से किया है। तो जहां पे भी THO आएगा उसके यहाँ पे क्या करेगा, ये स्प्लिट करेगा। अब देखिए PY देखा, तो ये PY है, THO ये है, और ये एंड प्रोग्रामिंग @outlook.com, तो ये 3 में स्प्लिट कर देगा। पहला सेपरेटर से पहली वैल्यू, खुद सेपरेटर, और तीसरी उसके बाद की एन प्रोग्रामिंग @outlook.com। और हाँ याद रखिएगा ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, टपल की फॉर्म में, हमारे लिस्ट और टपल नेक्स्ट टॉपिक से, ठीक। तो स्प्लिट मेथड क्या कर रहा था, स्प्लिट क्या कर रहा था मेरा, लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, और पार्टीशन क्या कर रहा है मेरा, टपल की फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन से बचने के लिए एक बार बता रहा हूँ, जो क्या कहते हैं स्प्लिट और पार्टीशन कैसे वर्क करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये 3 वैल्यू, ठीक है। अगर स्प्लिट इस वैल्यू के यहाँ पे इस पूरी चीज को क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। मतलब स्प्लिट से पहली वाली वैल्यू और स्प्लिट के बाद वाली वैल्यू कौन देता है, स्प्लिट मेथड। पार्टीशन क्या करेगा भाई, पार्टीशन जिसके यहाँ पे स्प्लिट कर रहा होगा वो क्या करेगा, जिसके यहाँ पे स्प्लिट उसके पहली वैल्यू, खुद वो जिसके यहाँ पे पार्टीशन हो रहा है वो, और उसके बाद वाली, यानी ये क्या रिटर्न करेगा, 3 वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक बच्चे। अच्छा यहाँ पे मैंने, अब देखिए एक पहला वाला भी केस देख ले रहे हैं। यहाँ पे क्या किया है मैंने, कुछ भी क्या दिया, स्पेस दिया है, ठीक है।
तो बच्चे क्या होता है, अब यहाँ पे कहीं स्पेस है ही नहीं, तो स्पेस आ रहा है लास्ट में, या स्पेस आई, ये क्या, सॉरी ये स्पेस नहीं है, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी, लास्ट में आएगी, तो ये क्या करेगा, ये क्या देता था, पाइथन प्रोग्रामिंग स्प्लिट से पहला वाला पूरी पूरी आ जाएगी, ठीक, स्प्लिट से पहली पहली, खुद जिसके व्याप पे स्प्लिट हो रहा है। और भाई अगर आप ध्यान से देखिए, स्प्लिट के बाद तो मेरी स्ट्रिंग बची नहीं है, बची नहीं मतलब वो भी क्या होगी, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कुछ भी पास नहीं कराया था, ठीक है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कराई जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, तो उससे पहले पूरी पूरी स्ट्रिंग आ जाएगी, तो वो खुद सेपरेट है जिसके व्याप पे हम कर रहे हैं। अब पूरी पूरी स्ट्रिंग ले लिए तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग बची, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। ये काम कौन करता है, मेरा पार्टीशन, वही है। अब कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्प्लिट एंड पार्टीशन। तो स्प्लिट क्या करता है, आउटपुट किस फॉर्म में देगा, लिस्ट की फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में देगा, टपल की फॉर्म में। अगर यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू नहीं दी तो ये स्पेस के स्पेस के व्याप पे स्प्लिट करता है, लेकिन पार्टीशन में मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी कंपलसरी होती है, ठीक है। अब एक और देखते हैं स्ट्रिंग मेथड, ये क्या करता है, स्वैप केस क्या करेगा, जितने भी क्या स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स होंगे उनको टॉगल कर देगा। टॉगल का मतलब होगा जितने भी कैरेक्टर्स अपर केस में उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, जितने भी लोअर केस में उनको किस में कर देगा, अपर केस में, और जो अपर केस में उनको क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, स्वैप केस, ठीक है। देखिए मेरे पास str1 क्या है, वेलकम है, मैंने प्रिंट क्या करा है, str1 डॉट स्वैप केस, तो ये सारे कैरेक्टर्स को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। अगर अपर में है तो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर है तो अपर में, सारे के सारे अपर में थे तो सबको क्या कर दिया, लोअर में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास str2 था, वेलकम, अगेन ये सारे के लोअर केस में है, मैंने स्वैप केस किया तो सब किस में आ गया, अपर केस में आ गया। अब देखिए मेरे पास ये है, यहाँ पे अपर और लोअर का मिक्सचर है, W अपर में है, L अपर में है, O अपर में, E अपर में, और ECM ये क्या है, लोअर केस में है। मैंने जैसे स्वैप केस किया तो जो अपर में थे WLOE ये क्या हो गए, लोअर केस में होगा, जो लोअर में थे वो किस में हो गए, अपर केस में कन्वर्ट हो गए। ये काम कौन करता है, मेरा स्वैप केस, ठीक है। अच्छा, अब ये एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। लर्निंग पाइथन इज फन एक नेम दे रखी है मेरे पास, इसका आउटपुट निकालना है -5, -10, -1। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो 22 ब्लॉक्स पहले बना ले रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। LEARNING पाइथन इज फन, ठीक है, कैपिटल 0 1 2 3 4 5। अच्छा एक बात चीज और, हम यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हैं। ट्रिक क्या, आप ध्यान से देखिए ये सब क्या है स्मॉल, ये क्या है, नेगेटिव इंडेक्सिंग है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं, पॉजिटिव की जरूरत नहीं है तो उसको अवॉइड कर ले रहे हैं। -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारे जल्दी क्वेश्चन करने की ट्रिक्स होती हैं कि भाई जिसकी जरूरत है ही नहीं उसको क्यों लिखना। हमारा जब नेगेटिव इंडेक्सिंग से ही काम चल जाएगा तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करें ही क्यों, ठीक है। अब क्या क्या, -5 से -10, -5 -5 ये है हमारी वैल्यू, और -10 मतलब एक कम तक चलेगा, मतलब कहाँ तक चलेगा, यहाँ तक, यानी ये वैल्यू लेगा। और क्या है, -1 है, यानी पीछे की तरफ होगी प्रिंटिंग, मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। देखिए एस आई स्पेस एनो, तो आउटपुट में क्या आएगा, SI स्पेस एनो। अब ये क्वेश्चन ये पिछली बार आया था, लास्ट ईयर बोर्ड में हमारे क्वेश्चन था, ठीक है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच विल रेज टाइप एरर एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखिए ये क्या लिखा है, प्रिंट 5 स्ट्रिंग *3, तो क्या करेगा, सिंपली 5 को 3 बार प्रिंट करा देगा ये वाला। अब बी की बात करें
बी क्या है, सिंपली 5 इंटू 3 है, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक रिटर्न करेगा, 15 कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बार ये डी वाला देखते हैं। डी क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, कंकैटिनेट करके क्या बना देगा 5 3। सी की बात करें तो भाई ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है। कंकैटिनेशन होने के लिए दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए और अर्थमेटिक ऑपरेटर होने के लिए दोनों इंटीजर होनी चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर आएगा। तो इसका आंसर क्या है, सी। इसका आंसर क्या है, सी आपका। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वुड गिव एन एरर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड, ठीक है। एस के अंदर क्या गया है, हैप्पी गया है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ठीक है भाई। स्टेटमेंट 2 क्या है, प्रिंट एस इंटू 2, तो क्या कर देगा, हैप्पी हैप्पी को 2 बार प्रिंट कर देगा। तो भैया स्टेटमेंट 2 भी हमारा ठीक है, यानी ये वाला नहीं है, सही है हमारा, ठीक है। स्टेट एस प्लस इज इक्वल टू इंडिपेंडेंस, तो ये क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंडिपेंडेंस ऐड हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट 3 भी काम नहीं है इसमें। अब प्रिंट एस कराया, प्रिंट एस कराया प्रिंट एस कराया बच्चे, तो क्या होगा, हमारी सिंपली वैल्यू क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। अब ये क्या लिखा है, एस डॉट अपेंड डे, हम आगे पढ़ेंगे। अपेंड मेथड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है, ये सिंपली लिस्ट के ऊपर काम करता है, स्ट्रिंग्स के ऊपर काम नहीं करता है। तो स्टेटमेंट 4 हमारा गलत है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, स्टेटमेंट सी, ना स्टेटमेंट 4 सी, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर एस स्ट्रिंग एस डिक्लेयर्ड एस एस इज इक्वल टू पाइथन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, ये एलियन नहीं, एलियस नहीं, एलियन, ठीक। अब ये एलियन एस लिखा हुआ है, तो क्या करेगा, सिंपली एस की क्या करेगा, लेंथ निकाल के कहाँ स्टोर करा देगा, 5 में, मतलब एन के पास क्या चली जाए, एन में स्टोर करा देगा, मतलब क्या चली जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी एन में क्या चलाएगी, 6 चली जाएगी। तो फर्स्ट वाला क्या है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये क्या लिखा है, टी इज इक्वल टू एस, तो एस की वैल्यू क्या हो रही है, सिंपली टी में कॉपी हो रही है, यानी एक टी नाम की एक और बन जाएगी, इसमें स्ट्रिंग चली जाएगी, ये भी सही है। ये लिखा है टी इन एस सिंगल कोट्स में, ठीक है। तो चेक करेगा क्या भाई टी एस में है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि भाई टी पाइथन में है हमारी, तो ये भी सही है। ये क्या लिखा है, एस जीरो इज इक्वल टू एम, यानी एस के जीरो में, यानी पी की देखिए चले एम चलाए, तो भाई ये चीज गलत है, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, मेरी स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल्स होती है, मतलब इसमें मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है, डी वाला आंसर है, इसका आंसर क्या है, डी वाला। ये क्या है हमारा, ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, डी। अच्छा, अब आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं इसको, ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं आपको एक फिर से एक बात कह रहा हूँ, आउटपुट वाले क्वेश्चंस में हमेशा लाइन बाय लाइन देखिए, कभी भी नहीं फंसेंगे आप। देखिए, टेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, gmail.com, टेक्स्ट नाम की एक क्या है मेरे पास, एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर क्या गया है, 1 2 3 4 5 जी मेल @co और m, ठीक। इसको ये रहा, इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं फटाफट, 3 4 5 6 7 और 8। एल के अंदर क्या गया है, एलियन टेक्स्ट, एल के अंदर क्या गया है, एलियन टेक्स्ट, मतलब इसकी लेंथ कही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एल के अंदर क्या है 9। और एक एन टेक्स्ट क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। एन टेक्स्ट के अंदर क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी कुछ भी नहीं। लूप चलाया फॉर आई इन रेंज 0 से एल, यानी 0 से 9 तक, यानी कहाँ तक चलेगा, 0 से 8 तक चलेगा, यानी सिंपली पूरी की पूरी लिस्ट को क्या कर रहा है, हम ट्रैवर्स करने जा रहे हैं। अच्छा, आई की वैल्यू पहले क्या है, 0 है, आई की वैल्यू क्या है पहले, 0। अब चेक किया टेक्स्ट का, इफ टेक्स्ट का आई डॉट इज अपर, टेक्स्ट का आई क्या इज अपर है भाई, अपर केस में नहीं, क्या लोअर केस में रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो इफ वाला नहीं चलेगा। अब एलिफ चेक किया, क्या टेक्स्ट का आई डॉट इज अल्फा है, भाई इज अल्फा तो है, अल्फाबेट तो है, तो क्या मिला, ट्रू मिला, तो ये वाला पार्ट चल जाएगा, यानी एन टेक्स्ट में क्या हो जाए, टेक्स्ट का आई डॉट अपर ऐड हो जाए, मतलब ये वाला क्या हो जाए, इसके अपर ऐड हो जाए, मतलब अपर केस में हो जाए, यानी क्या ऐड हो जाए इसमें, जी ऐड हो जाए, ठीक है। फिर ऊपर गया, इफ एलिफ चल गया ऐसे नहीं चलेगा। अब आई कहाँ पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा, अगेन एम मिला, स्मॉल एफ मिला, स्मॉल एम मिला, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, इस अपर नहीं है, ये वाला चलेगा, यानी अपर केस में चला दे। अब देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक बहुत, अभी तक देखिए, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में लग जाएगा कि वो क्या कर रहा है। अभी तक मैंने जो 2 केस चलाए उसमें आपको देख रहा है कि जहां पे भी कैरेक्टर्स
स्मॉल हैं उनको क्या करा है, सिंपली कैपिटल में कन्वर्ट करके वो स्टोर करा दे रहा है दूसरी लिस्ट में, यानी एंड टेक्स्ट स्ट्रिंग में। ठीक है, यानी क्या है, जी मेल ये सारे स्मॉल में है तो ये सारे कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है, यहीं पे ट्रिक समझ में आ गई। अब मिला एट द रेट, फिर ऊपर गए भैया, क्या एट द रेट अपर है, नहीं भाई, केस अल्फा है, नहीं, तो क्या होगा, बी भी ऐड हो जाए किसमें, एंड टेक्स्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाए, 2 बार भी आ जाए। फिर ऊपर गए, अब देखिए लास्ट में भी क्या है, सी एम, ये भी क्या है, स्मॉल में है, क्या हो जाएंगे, कैपिटल में आ जाएंगे। स्ट्रिंग खत्म हो गई, प्रिंट कराया एंड टेक्स्ट को, प्रिंट क्या होगा, जी मेल बी बी कॉम। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आराम से चीजें आ जाएंगी। अब एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये एक बार खुद से ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। ठीक है, अच्छा मेरे पास एक टेक्स्ट वन है INT23, टेक्स्ट वन, इसके अंदर क्या वैल्यू है, IND-23। ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है। मेरे पास एक टेक्स्ट टू है, उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू जाने वाली है। आई की वैल्यू कितनी है, 0। लूप कहाँ तक चलेगा, जब तक आई किससे छोटा है, एलियन टेक्स्ट वन, एलियन टेक्स्ट वन यानी 1 2 3 4 5 6, यानी किससे छोटा है, 6 से। आई 0 है, क्या 0 6 से छोटा है, भाई साहब बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू मिली। अब चेक किया टेक्स्ट का आई, टेक्स्ट का आई की वैल्यू कितनी है, 0, यानी टेक्स्ट का 0 क्या 0 और 9 के बीच में आ रहा है, भाई साहब 0 9 के बीच में नहीं आ रहा है। क्या टेक्स्ट का आई ए और जेड के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई, ए और जेड के बीच में आ रहा है। कंडीशन क्या मिली, ट्रू मिली। ट्रू मिलते क्या होगा, टेक्स्ट वन का आई प्लस वन, यानी आई, आई कितना है, 0, 0 प्लस वन यानी 1, यानी टेक्स्ट वन का 1 किस में ऐड हो जाए, टेक्स्ट टू में, यानी टेक्स्ट टू में क्या हो जाए, एन आ जाए। ठीक, अच्छा अब एलिफ चल गया, एल्स नहीं चला, आई के अंदर क्या हुआ, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई कितना हुआ मेरे बच्चे, 1। यहाँ से फिर ऊपर गए, क्या 1 6 से छोटा, भाई साहब बिल्कुल छोटा, कंडीशन फिर ट्रू मिली। अब चेक किया टेक्स्ट का 1, क्या 0 और 9 के बीच में, टेक्स्ट 1 में क्या है, n है, भाई n 0 9 के बीच में नहीं है। फिर एलिफ वाला पार्ट चला, a और z के बीच में, भाई साहब a और z के बीच में है, बिल्कुल है भाई। ठीक है, अब a और z के बीच यानी टेक्स्ट का i प्लस वन ऐड हो जाए, टेक्स्ट टू में क्या हो जाए, टेक्स्ट का i प्लस वन, आई की वैल्यू कितनी है, 1, 1 प्लस 1 2, यानी टेक्स्ट का 2, टेक्स्ट का 2 कितना है, d है, तो क्या हो जाए, d इसमें ऐड हो जाए, इसमें क्या आ जाए, d आ जाए। अब यहाँ से फिर ऊपर गए मेरे बच्चे, अच्छा आई की वैल्यू फिर प्लस वन हुई, आई कितना हुआ, 2 हुआ मेरे बच्चे। फिर ऊपर गए, क्या 2 6 से छोटा है, बिल्कुल छोटा, कंडीशन फिर ट्रू मिली। फिर चेक किया टेक्स्ट का आई, टेक्स्ट वन का आई, टेक्स्ट वन का आई मतलब टेक्स्ट वन का 2 डी, भाई 0 9 के बीच में आ रहा है, नहीं भाई, तो किसके में आ रहा है, ए और जेड के बीच में आ रहा है। फिर वही कहानी हो, टेक्स्ट टू में क्या ऐड हो जाए, टेक्स्ट वन का आई प्लस वन, टेक्स्ट वन का 2 प्लस वन यानी 3, टेक्स्ट वन का 3 क्या है, हाइफन, तो क्या हो जाए बीच में, हाइफन आ जाए। फिर आई प्लस वन हो, आई कितना हो जाए मेरा, 3 हो जाए। फिर ऊपर गए, क्या 3 6 से छोटा, भैया बिल्कुल छोटा, कंडीशन फिर ट्रू मिली। चेक किया, क्या टेक्स्ट वन का आई, यानी टेक्स्ट वन का आई मतलब 3, यानी किसकी बात हो रही है, हाइफन की, क्या हाइफन 0 और 9 के बीच में आता है, नहीं भाई। क्या ए और जेड के बीच में आता है, नहीं भाई बिल्कुल नहीं आता। तो सिंपली कह रहा है टेक्स्ट टू में क्या ऐड हो जाए, हमारा एस्ट्रिक ऐड हो जाए, तो क्या ऐड हो जाएगा बेटा मेरा, एस्ट्रिक ऐड हो जाएगा, एस्ट्रिक ऐड हो जाएगा। फिर आई प्लस वन हुआ, आई कितना हुआ मेरे बच्चे, 4 हुआ। फिर ऊपर गए, देखिएगा अब यहाँ पे एक बढ़िया क्वेश्चन बने, बढ़िया गेस बनेगा हमारा, क्या 4 6 से छोटा है, नहीं भाई 4 6 से छोटा नहीं, सॉरी 4 6 से छोटा है, कंडीशन पे ट्रू मिली, नीचे आएंगे। अब टेक्स्ट वन का आई, टेक्स्ट वन का आई कहाँ है हमारा, टेक्स्ट वन का 4, क्या 2 0 9 के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, यानी अब ये वाला केस हमारा चलने वाला है। अब वैल के अंदर क्या वैल्यू गई, देखो वैल के अंदर क्या वैल्यू गई मेरी, इंट टेक्स्ट वन का आई मतलब 2, जो कि यहाँ पे किस फॉर्म में था, स्ट्रिंग की फॉर्म में था, वो किस में कन्वर्ट होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, वैल में जाएगा, यानी वैल के पास क्या पहुंचा, 2। अब वैल के अंदर 1 का एडिशन हुआ, कहाँ कॉपी हुआ, वैल में, यानी वैल के अंदर सिंपली 1 का एडिशन हो गया, वैल की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब टेक्स्ट 2 में क्या गया, str वैल, यानी इसको फिर स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराया गया और कहाँ स्टोर करा दिया, टेक्स्ट 2। ठीक है, टेक्स्ट 2 में ये ऐड हो गया।
अब इफ चल गया, आई की वैल्यू कितनी हुई, +1 की हुई, आई कितना हुआ 5, ऊपर गए क्या 5 6 से छोटा, बिल्कुल छोटा, कंडीशन ट्रू मिली, आई कहाँ आ चुका है 5 पे आ चुका है। टेक्स वन का आई कितना है 3 के 0 9 के बीच में आ रहा है, आई बिल्कुल आ रहा है, कंडीशन ट्रू मिली। फिर वही काम हुआ टेक्स 1 का, यानी 3 किस में कन्वर्ट हुआ मेरा, 3 किस में कन्वर्ट हुआ मेरा, इंटीजर वैल्यू में कहाँ गया, वैल में। फिर वैल के अंदर 1 का एडिशन हुआ, वैल 1 3 + 1 4 कहाँ गया, वैल में, वैल की वैल्यू कितनी हुई 4। अब टेक्स्ट2 के एंड में क्या लग गया, स्ट्रिंग वैल्यू, वैल जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगी, यानी 4 होगी, मतलब क्या होगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर एल्फ चल गया, एल्फ और एल्स नहीं चलेगा, आई में 1 का इंक्रीमेंट हुआ, आई कितना हुआ मेरे बच्चे 6 हुआ। फिर ऊपर गए क्या 6 से छोटा नहीं, लूप ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही हम लूप के बाहर आए। प्रिंट क्या कराया है टेक्स्ट2, प्रिंट क्या कराया है मैंने टेक्स्ट2, यानी प्रिंट क्या हो जाएगा ND -*34। दिस इज द आंसर। आपको सिर्फ इतना लिख के आना है और आपको 3 या 4 नंबर का जितने भी नंबर क्वेश्चन होगा पूरे पूरे मिल सकते, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारा खत्म होता है, इतना आप कंसेप्ट क्लियर करके जाएंगे, आप स्ट्रिंग में फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन इससे ज़्यादा घुमा के नहीं देगा, ठीक है। तो 2 वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो लिस्ट स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं अपने स्कूल के काम में बिजी था, हमारे यहाँ कुछ फंक्शन था, हमारा एक एनुअल फंक्शन होता है, एक जीवनम करके, तो वो हमारा फंक्शन था, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग बिजी थे, और साथ में CBSE के थ्रू सफल का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसमें भी मैं बिजी था, इस वजह से मैं रेगुलर मेंटेन नहीं कर पा रहा था वीडियो को। तो मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर मतलब हर दिन एक वीडियो दूँ, अभी तक मैं एक एक गैप करके दे रहा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक दिन गैप करके भी वीडियो आगे दूँ तो आप उसको यूटिलाइज करिए अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शीट्स भेज रहा हूँ। एक चैप्टर जो मैंने करा दिया है आधा, ये क्या कहते हैं रिव्यू पार्ट 1, उसकी मैंने क्या दे दी, शीट दे दी। जब ये चैप्टर हो जाएगा तो उसकी रिव्यू की शीट 2 भी दे दूंगा। तो मैं आपको फिर से लिंक दे दे रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल का, आप वहाँ पर जाके चीज़ें देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। और मैं एक बार फिर से आपको दे दे रहा हूँ, एक सेकंड बस रुकिए। चैनल का जो नाम है वो है S_G क्लासेस करके, ठीक है। आप इस पे जाइए, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं 1-2 दिन में अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे शेयर कर दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो आप वहाँ पर भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन, जितने बढ़िया से बढ़िया कंसेप्ट ला के दे पाऊँ आपको, जिससे आपको किसी भी एडिशनल कोचिंग की जरूरत ना पड़े, और इस समय आपको भी इधर भाग दौड़ी ना हो, आपकी घर बैठे चीज़ें हो जाएं। बस मेहनत करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि मुझे व्यूज़ मिले। और प्लीज़ मेरी इसको रिक्वेस्ट समझिए। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप अभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप उसमें चीज़ें क्या कहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं या इस वीडियो को हम और कैसे बेहतर बना पाए वो आप करिएगा, ठीक है। और मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू।